नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, करंटली परसुइंग एमबीबीएस फाइनल ईयर फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती उत्तर प्रदेश। आई एम अ कैरियर काउंसलर, नीट एक्सपर्ट। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ मैंने कोलैब करके अपनी बुक कैरियर कॉलिंग लिखी हुई है, जो कि अलग अलग कैरियर काउंसलिंग से डील करती है। आप उस बुक को कैरियर कॉलिंग के नाम से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हर जगह से खरीद सकते हो। वर्ल्ड बुक फेयर में, जो कि दिल्ली प्रगति मैदान में हुआ था, वहाँ पे बुक लॉन्च हुई थी 15 फरवरी को। तो वहाँ पे मैं प्रेजेंट था और मैंने कई अलग अलग कैरियर काउंसलर से मैंने वहाँ पे मुलाकात भी की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या ब्रॉडकास्टिंग द्वारा सर्टिफाइड भी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश 2024 की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, और साथ में हम देखेंगे कि 2023 की क्या क्लोजिंग कट ऑफ रही थी, 2022 की क्या रही थी, 2020 की क्या रही थी। मतलब पूरी डिटेल्स इस एक वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग जो होती है, स्टेट काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, तो स्टेट काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड, ये 4 राउंड्स होते हैं। लेकिन 2023 में, पिछले साल जब उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग हुई थी, तो राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप राउंड, स्ट्रे राउंड और एक 5वां राउंड हुआ था, जिसको हम कहते थे स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो 5वां राउंड कभी होता है, कभी नहीं होता है। हालांकि मॉप अप राउंड के बाद स्ट्रे राउंड ही लास्ट राउंड होता है, लेकिन अगर फिर भी उसके बाद भी सीट्स बच जाती हैं तो उसके लास्ट में स्पेशल स्ट्रे राउंड लास्ट ईयर करवाया गया था। इसका कारण ये था कि पिछली बार काउंसलिंग प्रोसेस में चेंजेस आए थे। चेंजेस ऐसे आए थे कि ऑल इंडिया काउंसलिंग में 3 राउंड्स हुए थे मेजर, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, और उसके बाद हुआ था मॉप अप राउंड। ऑल इंडिया में मॉप अप राउंड नहीं हुआ था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हुआ था, देन स्ट्रे राउंड हुआ था, देन स्पेशल स्ट्रे हुआ था। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी आपके टोटल 5 राउंड्स हुए थे, और स्टेट काउंसलिंग में भी यूपी की बात करें तो उसमें भी 5 राउंड्स हुए थे। अब अगर यहां पे बात करते हैं हम, तो यहां पे इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्टेट के जितने भी बच्चे हैं जो उत्तर प्रदेश स्टेट से डोमिसाइल के हैं और उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग करवा के अपना सीट एक लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ पे मैं नीट 2020 के क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के साथ मैं बताऊंगा 2021 का, 2022 का, 23 का क्लोजिंग मार्क्स और 22 का मैं मॉप अप राउंड, और उसके बाद लास्ट में 2023 का एक कैटेगरी वाइज भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो पूरी वीडियो इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। नीट शास्त्र में हम आपको नीट काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, सारी अपडेट्स देते हैं। आप नीट शास्त्र ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ऐप का यही सारा डाटा हम वहाँ पे अपडेट करेंगे। फ्री में भी होगा, पेड भी होगा, तो वहाँ से आप डाटा को जाके खरीद सकते हैं या फ्री डाटा को आप देख के अपनी काउंसलिंग को प्लान कर सकते हैं। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, तो कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और मुझसे जुड़ सकते हो अपनी करियर काउंसलिंग करवाने के लिए, या हमारे और सीनियर एक्सपर्ट से जुड़ सकते हो, जो आपको नीट काउंसलिंग प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस गाइड करेंगे कि चॉइस फिलिंग कैसे बनाना है, प्रेफरेंस ऑर्डर किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, काउंसलिंग प्रोसेस में क्या गलतियां ना करें, ताकि हमारा जो काउंसलिंग है वो हमें ढंग से हो सके, और हमारी सिक्योरिटी मनी, जो कि उत्तर प्रदेश के केस में 30,000 रुपये होती है, तो 30,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी हमारी जो है वो फोरफिट ना हो, वो पैसे हमारे पास सेफली रहें। तो इसके लिए एक नॉमिनल सी फीस देके जो चार्ज हम आपसे करेंगे, आपको काउंसलिंग में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। पिछले 4-5 सालों से लगातार मैं इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट उत्तर प्रदेश के तो ऑलमोस्ट हर कॉलेज में कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमसे काउंसलिंग करवा के जाता है। आप उनसे हमारे टेस्टिमोनियल्स ले सकते हैं, हमारे पूछ सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में हमने लास्ट ईयर के सारे रिव्यूज, जिन बच्चों की हमने काउंसलिंग की थी, उन सबके रिव्यूज भी वहां पे पड़े हुए हैं, तो वो भी जाके देख सकते हो। बात करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये 2020 की, 21 की, 22 की और 2023 की क्लोजिंग कट ऑफ नहीं है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये क्लोजिंग कट ऑफ नहीं है। उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में सबसे खास बात क्या आती है कि राउंड 1 में हो सकता है कट ऑफ ज्यादा नीचे जाए, और राउंड 2 में वो कट ऑफ बढ़ जाती है, फिर मॉप अप में और नीचे आती है, और स्ट्रे में हो सकता है और नीचे जाए या ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ आप देख रहे हो, ये जो क्लोजिंग कट ऑफ्स हैं, ये मिनिमम कितनी गई थी, अब चाहे वो राउंड 1 में मिनिमम गई हो, या राउंड 2 में मिनिमम गई हो, या मॉप अप राउंड में मिनिमम गई हो, ठीक है। यहां पे टिल राउंड 2 लिखा हुआ है, मतलब ये राउंड 1 और राउंड 2 दोनों काउंसलिंग में जो कट ऑफ मिनिमम गई हुई थी, मतलब राउंड 1 की अगर मान लो 18,000, मान लो जनरल कैटेगरी अगर बात कर ले, ठीक है, राउंड 1 में अगर 18,600 गई है और राउंड 2 में 18,500 चली गई है, तो यहां पे हमने 18,600 लिखा है। मतलब जो मिनिमम जितनी गई हुई है, जितने रैंक तक गई हुई है, मैक्सिमम, मिनिमम कितने मार्क्स तक या मैक्सिमम कितने रैंक तक गई हुई है, वो कट ऑफ हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो 2020 की बात कर ले, 20 का आप देख सकते हो, 20 का बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन डाटा हमारे पास रहता है। पिछले 4-5 सालों से हम ऑथेंटिसिटी के लिए आपको डाटा दिखा रहे हैं। 20, 21, 22 की अगर सीधे सीधे बात करते हैं, तो देखो 606 मार्क्स पे जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, 606 मार्क्स पे 18,305 ऑल इंडिया रैंक पे ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर अलॉट हुआ था। यहीं पे हम ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 603 मार्क्स पे 19,539 रैंक पे जौनपुर, और ओबीसी कैटेगरी में 605 मार्क्स पे 18,888 पे जीएमसी गाजीपुर।
ठीक है, तो ये 2022 की कट ऑफ है, राउंड 1 और राउंड 2 में जो मिनिमम गई थी उसको यहां पे हमने लिखा है। 2023 की बात कर ले तो देखो कट ऑफ बढ़ी थी, 606 से 615 मार्क्स हुआ था, लेकिन रैंक का अगर आप देखोगे तो 18,305 से ये बढ़ के 20,930 तक गई हुई है। क्योंकि इसका कारण यही है कि आपका अलॉटमेंट होता है रैंक के हिसाब से, तो रैंक के हिसाब से देखोगे तो ज्यादा कट ऑफ पे मिला है, लेकिन मार्क्स का इन्फ्लेशन हुआ है। यही इस साल भी होने वाला है, 2024 में भी यही होने वाला है कि जनरल कैटेगरी को 21,000 22,000 रैंक तक कॉलेजेस मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, 23,000 रैंक तक भी मिल सकते हैं। लेकिन फर्क क्या आएगा, ये मार्क्स जो है वो 615 से 620 के रेंज में ही रहेंगे, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं, कैंडिडेट्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, मार्क्स का इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आने वाला है, जो चीज आपके नीट के रिजल्ट में दिखेगा। 600 मार्क्स पे पिछली बार अगर 27,000 28,000 या 30,000 के करीब रैंक बनी थी, तो 35,000 भी जा सकती है, 40,000 भी जा सकती है। वही चीज यहां पे होने वाली है। तो मार्क्स में इंक्रीजमेंट आपको मिलेगा, लेकिन रैंक में आपको जरूर यहां पे डाउन मिलेगा। तो 22,000 रैंक तक वाले, 23,000 रैंक तक वाले उत्तर प्रदेश काउंसिलिंग में अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। ईडब्ल्यूएस की बात कर ली तो 611 मार्क्स पे 2023 में ईडब्ल्यूएस को 22,628 रैंक पे गाजीपुर अलॉट हुआ है। और ओबीसी कैटेगरी में भी देखो 611 मार्क्स पे ही 22,883 रैंक पे आपको गाजीपुर मिला है। अब अगर आगे मैं चलता हूं एससी और एसटी कैटेगरी की बात करता हूं, तो एससी कैटेगरी में 20-21 को हम छोड़ देते हैं। एससी कैटेगरी में सीधे 2022 पे आते हैं 441 मार्क्स पे 1,34,535 1,34,535 पे गाजीपुर अलॉट हुआ। और वही 2023 में 441 से देखो 459 आ गया। मार्क्स कितना बढ़ा है, करीब 18 मार्क्स बढ़ा, ठीक है, 18 मार्क्स से इंक्रीज हुआ। लेकिन रैंक देखो 1,34,000 से रैंक गई है 1,52,091 तक, 1,50,091। तो रैंक के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो आपको कट ऑफ कम आती हुई दिखाई दे रही है ना, लेकिन मार्क्स के हिसाब से देखोगे तो आप देखोगे कट ऑफ बढ़ रही है। तो अलॉटमेंट हमेशा रैंक के हिसाब से होता है, जो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक आएगी उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। अब ये 1,52,000 अगर पिछले साल था 2023 में, तो ये इस साल 1,55,000 56,000 जा सकता है। लेकिन मार्क्स जो रहेंगे बच्चा, मार्क्स जो रहेंगे वो 470 हो सकते हैं, 480 भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्क्स और रैंक का क्या वेरिएशन आ रहा है 2023 से 2024 के बीच में। अब वहीं एसटी कैटेगरी की बात कर ली तो 205 मार्क्स पे 5,27,433 रैंक पे मिला है, ठीक है, ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज गाजीपुर। और 2023 में 260 मार्क्स पे 5,21,457। अब इसका कारण क्या है बेटा, 2022 और 2023 में ये अंतर क्यों आया, यहां पे कट ऑफ बढ़ गई। देखो मार्क्स में भी बढ़ा और रैंक में भी 5,27,000 मिला था, यहां 5,21,000 पे मिला है। ऐसा क्यों हुआ है कि 2023 से पहले यूपी स्टेट की अगर मैं बात कर लूं, क्योंकि यूपी स्टेट से मैं बिलोंग करता हूं, काउंसलिंग का मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा हुआ था कि कई एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को यह बेनिफिट मिला कि अब वो एसटी कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। मतलब जो एससी और एसटी के जो रूल्स होते हैं उनमें चेंजेस आए थे। तो कई कैंडिडेट्स जो एससी कैटेगरी में बिलोंग करते थे पहले, उन्होंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करवाया और उनको एसटी का दर्जा मिला, ठीक है। ये भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये चेंजेस आए थे, तो सारे स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो कई सारे एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स एसटी में चेंज हो गए, ठीक है, जिनको उसका फायदा मिलने वाला था, जो उस क्राइटेरिया में फिट आते थे। तो उसकी वजह से एसटी कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ी थी। ये 5,21,000 अगर पिछले साल मिला है, तो इस साल और बच्चों ने वो सर्टिफिकेट्स में बनवाया है, चेंजेस किया है, इसका बेनिफिट और बच्चों को मिलेगा। तो हो सकता है ये 5,21,000 नहीं, ये 5 लाख तक ही क्लोज हो जाए। हो सकता है 20,000 रैंक कम हो जाए, कट ऑफ एसटी कैटेगरी में और ऊपर जा सकती है। मतलब 260 नहीं, 200 या 300 तक भी जा सकती है। मतलब 280 290 या 300 तक भी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स अपने आप को सेफ अभी नहीं समझेंगे। ये अभी तक का मेरा एनालिसिस है। बाकी जब रैंक आ जाएगी तो मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाऊंगा। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग के लिए नीट शास्त्र से बेहतर प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। ऑलमोस्ट हर मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मेरे सीनियर्स हैं, मेरे जूनियर्स हैं, प्रोफेसर्स मेरे कांटेक्ट में हैं, नोडल ऑफिसर्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं। तो हर एक लोगों से मैं बात करता हूं और उसके बाद ही हम कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे उत्तर प्रदेश नीट काउंसलिंग से रिलेटेड। तो एटलीस्ट उत्तर प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अगर सिर्फ प्रॉपर्ली वीडियोस देखते हो, सिर्फ वीडियोस को अगर आप टाइम देते हो, तो आपको इस उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग में और कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है। लास्ट में एक और चीज बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में इन कैटेगरीज के अलावा 5 सब कैटेगरीज भी होती हैं। यूपी में आपका एक आता है गर्ल कोटा, गर्ल रिजर्वेशन, जिसका कोई बहुत ज्यादा मतलब तो नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा एक्स सर्विसमैन का मतलब होता है, एनसीसी कोटा का मतलब होता है, इसके अलावा आपका पीएच कोटा होता है। तो इन सब कैटेगरीज का भी क्या कट ऑफ जाने वाला है उसका एनालिसिस करके 2022 और 2023 के बेसिस पे मैं 2024 का आपको प्रेडिक्शन दूंगा। लास्ट ईयर हमारे एक पेड बैच में, मतलब हमारे से पेड काउंसलिंग लेने वाला एक स्टूडेंट था, उनका नाम था पलक, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा, उनके पेरेंट भी एक सर्विसमैन कोटा था उनके पास, तो उनको बहुत ज्यादा
आई वुड से कई जगह उनसे बात की, उन्होंने अलग अलग काउंसलर से बात की, सबने उनको बोल दिया नहीं मिलेगा। मैंने बोल दिया सर आपका एक सर्विसमैन कोटा है और उनके बस कुछ ही रैंक का फर्क आ रहा था, तो मैंने बोला कि सर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, और उनको डेफिनेटली कॉलेज मिला है। उनका टेस्टिमोनियल भी मैं जल्दी से यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा दूंगा, ऐप में तो उनका टेस्टिमोनियल अपलोडेड है। पलक का मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत विविडली मुझे याद है कि लास्ट ईयर उनको काउंसलिंग मैंने किस तरह से एश्योरेंस दिया था और उनको सीट जरूर मिली है। आगे अब देखते हैं इसके बाद, ये है यूपी की मॉपर राउंड का कट ऑफ 2022 का। तो मैं ये डाटा पढ़ने नहीं जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहां पे आपका यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी पांचों कैटेगरीज का कितनी सीट्स बची थी मॉपअप राउंड में, कितने रैंक तक क्लोजिंग हुआ है, किस स्कोर पे क्लोजिंग हुआ और कौन सा कॉलेज मिला है, हर एक चीज, हर एक डिटेल मॉपअप राउंड की 2022 की। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो ये है फाइनल कट ऑफ 2023 की, मतलब मिनिमम स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक 2023 में स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक क्या क्लोजिंग रही है, ये आखिरी कट ऑफ है जिससे आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। अभी तक का डाटा मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया है कि ताकि आपको विश्वास हो सके, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सको, आपको पता चल सके कि डेटा पे हम किस लेवल पे काम करते हैं। ये जो डाटा है ये आपके लिए फाइनल डाटा। अब देखो ये सब जनरल कैटेगरी के लिए है, लेकिन ये यूआर गर्ल है, यूआर ओपन है, यूआर एक्स सर्विसमैन है, यूआर मतलब अनरिजर्व, तो यूआर गर्ल कोटा, यूआर ओपन, ओपन कैटेगरी, यूआर में एक्स सर्विसमैन, यूआर में एनसीसी। ये बेनिफिट मिलता है जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है, सिर्फ उन्हीं को मिलता है, ए और बी सर्टिफिकेट वालों को इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। फिर यूआर फ्रीडम फाइटर कोटा और ओपन में जनरल कैटेगरी में पीएच कोटा, तो ये 5 सब कैटेगरीज हो जाती हैं। अब देखो मेरी बात समझना, बहुत ध्यान से सुनना, यूआर गर्ल्स पे आप देखो कि 615 पे बंद हुआ है, लेकिन ओपन में 608 पे बंद हुआ है। अब आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों की कट ऑफ ऊपर जाती है, गर्ल कोटा का कोई फायदा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। अगर ये 608 आया है बच्चा, मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियोस को, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि गर्ल्स कोटा का तो हमको बहुत सारी मतलब गर्ल कैंडिडेट जो इस वीडियो को देखेंगे उनके पेरेंट्स देखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे गर्ल्स कोटा का तो बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, गर्ल्स का तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। तो ये अलॉटमेंट जो होता है गर्ल कैटेगरी का, एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स होती हैं जो कभी भी उत्तर प्रदेश काउंसलिंग में स्पेसिफाई नहीं किया जाता है कितनी है। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं, किसी भी ऑफिशियल डाटा बुक में, मैंने बहुत काउंसलिंग रूल्स पढ़े हैं, मैंने नोडल ऑफिसर से बात भी किया है, तो कभी भी ये क्लैरिफाई नहीं करते कि गर्ल्स के लिए कितनी सीट रिजर्व है, ऐसा कोई डाटा नहीं उत्तर प्रदेश में। एक फिक्स नंबर ऑफ कोई सीट्स होती है वो उसको अलॉट कर देते हैं गर्ल्स को स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर जो सीट्स बचती है उनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों को अलॉट किया जाता है। तो अगर ये 608 नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब 608 या 609 वाली लड़कियां, उनको भी सीट्स मिला है, बस उनको उस कैटेगरी में सीट नहीं मिला है। मेरी बात अगर आप समझ गए हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाया तो आने वाली वीडियोस में इसको और विविडली एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक नोडल ऑफिसर के साथ भी वीडियो प्लान कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के काउंसलिंग में जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं उनके साथ भी एक वीडियो प्लान कर रहा हूं। सर को अगर टाइम मिलता है तो उत्तर प्रदेश के नोडल ऑफिसर के साथ ही मैं बैठ के एक वीडियो आपको शूट करके इन कैटेगरीज के बारे में आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो वो वीडियो भी चैनल पे जल्द आ जाएगी, नीट के रिजल्ट से पहले ही आ जाएगी, तो जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन का। तो देखो एक्स सर्विसमैन में 276 तक गया है, ठीक है। ये गया है 4,78,612। ये बहुत रेयरली होता है, मैं बता रहा हूं आपको, ये स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड का है। हालांकि ऐसा होता है कि अगर 608 पे ओपन बंद हुआ है तो एक्स सर्विसमैन कोटा में ये जा सकता है कितना तक, ये जा सकता है 604 तक, 605 या 606 तक, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। ये एक आध सीट बच गई होगी बहुत रेयरली, ये एक सीट बहुत रेयरली बच गई होगी, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा, तो उस वजह से ये डाटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर हम एनसीसी कोटा की बात करें तो एनसीसी कोटा में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, तो जिनके पास भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट है वो एक बार हमारी टीम को कॉल कर लेंगे और हमसे जुड़ लाएंगे ताकि हम आपको डिटेल में बता सके। तो एनसीसी में देखो 138 मार्क्स पे ही 7,81,995 रैंक पे आपको सीट मिली आखिरी। फ्रीडम फाइटर कोटा का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, यूपी में 122 मार्क्स पे 1,10,527 तक मिला है। और पीएच कैटेगरी को, अच्छा एक सेकेंड, ये डाटा शायद यहां पे गलत है, ठीक है, ये डाटा यहां पे गलत है, ये होना चाहिए ये पीएच कैटेगरी का डाटा जो है यहां पे ये गलत है, ठीक है। इसको मैं भी क्रॉस चेक करके मैं इसको आपको डिटेल में बता दूंगा कि पीएच कैटेगरी में कितना गया था। इतना तो नहीं जाना चाहिए, 615 मार्क्स बहुत ज्यादा है पीएच कैटेगरी के लिए। अगर हम दूसरे में देख ले, देखो ओबीसी में देखो पीएच में 129 पे गया है, ये डाटा यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, पीपीटी बनाने वाले से गलती हो गई है, इसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। इसके बाद है बच्चा ओबीसी कैटेगरी में, तो गर्ल्स में आपका 611 मार्क्स वही, ठीक है, गर्ल्स का कोई बेनिफिट नहीं होता कोई भी। ओपन में भी 611, 22,000 ओबीसी कैटेगरी के लिए। 603 देखो एक्स सर्विसमैन पे, ठीक है, देखो एक्स सर्विसमैन, यही मैंने बोला ना कि एक्स सर्विसमैन में जो होता है वो बहुत ज्यादा इतना ही जाता है, मतलब 611 है तो 603 तक चला जाता है, यही एग्जैक्ट है। एक आध दो सीट स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में बच गई होगी, कोई नहीं आया होगा काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, उसकी वजह से उतनी कम गई है, ठीक है। एनसीसी सर्टिफिकेट में देखो 487, 1,21,000 पे।
फ्रीडम फाइटर में देखो 190 मार्क्स पे 7 लाख, और पीएच कोटा में देखो 129, ये एकदम सही डाटा है, 10,59,297 पे। इसके बाद फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप डाटा देख सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में देखो ओपन और एक्स सर्विस में सिर्फ 1 मार्क्स का फर्क आया है। फिर देखो एनसीसी कोटा में बहुत ज्यादा फर्क आया, फ्रीडम फाइटर में भी और पीएच कोटा में भी फर्क आया है। इसके बाद बात कर ले हम एससी कैटेगरी की, तो इसको भी आप देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहां से यहां तक में, ठीक है, फ्रीडम फाइटर कोटा की वजह, एक्स सर्विसमैन कोटा की वजह से 459 पे एससी कैटेगरी बंद हो गया इंडिया में, यूपी में, लेकिन एक्स सर्विसमैन होने की वजह से 346 तक मिला है। वैसे ही एनसीसी कोटा का बेनिफिट मिला है, फ्रीडम फाइटर का और पीएच कोटा का। इसके बाद बात कर ले अगर हम एसटी कैटेगरी की, ठीक है, तो इसका डाटा जो है ये बच्चा पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एसटी में एक्स सर्विसमैन नहीं था कोई, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट का कोई स्टूडेंट नहीं था, फ्रीडम फाइटर का कोई नहीं था, और पीएच का जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो पीडीएफ लास्ट में आई थी पिछले साल उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग की, उसमें डाटा इनकॉन्स्पिशियस था, डाटा उसमें क्लियरली मेंशन नहीं था, डाटा उसमें गलत था, तो वहां का डाटा हमने इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे अपने मान से कोई नहीं भर सकते ना। जो ऑफिशियल डाटा आएगा उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग की तरफ से, उसी को हम फिल करते हैं, उसको हम सेग्रीगेट करते हैं, एक्सेल में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे जब डाटा वो क्लियरली हमें समझ में आ रहा था गलत है, तो हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो ये रही फाइनल कट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023 की। 2024 में क्या रहने वाली है इसके बारे में अगर हम बात कर ले, तो जो भी आपने कट ऑफ देखी है, ये जो आपने क्लोजिंग कट ऑफ देखी है लास्ट के 4-5 स्लाइड्स में, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, जो 5 आपने अभी स्लाइड्स पे देखा है, ठीक है, रैंक में आप मान के चलो कि ये 2-2 हजार रैंक सब में बढ़ेगा, मतलब जनरल में 2000 बढ़ेगा हर कैटेगरी में, जनरल की सब कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में 2-2 हजार रैंक बढ़ेगा। एससी और एसटी में काफी बढ़ सकता है, एससी और एसटी में ये करीब करीब 4000-5000 तक बढ़ सकता है। एसटी में ये कम होगा 10,000 रैंक तक, एसटी कैटेगरी में, एसटी में बढ़ेगा, एससी कैटेगरी में ये बढ़ेगा, ओके। देखो अब अगर क्लोजिंग कट ऑफ की बात ही कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास है यूआर, तो ये 20,000 20,500 तक गया हुआ है अगर, तो ये 22,000 तक जा सकता है, 22,500 तक, ठीक है। ओपन कैटेगरी का अगर हम बात कर लें, गर्ल्स का तो कोई मतलब ही नहीं, अगर ये 24,000 तक गया है तो ये आपका 26,500 तक आएगा, ठीक है, 26,500 तक। एक्स सर्विसमैन की अभी बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये एकदम स्पेशल कोटा है, ठीक है, इसका बहुत अनप्रिडिक्टेड होता है, कोई स्टूडेंट रहेंगे नहीं रहेंगे। एनसीसी कोटा की अगर बात कर ली 138 है, ठीक है, तो ये करीब करीब इतने मार्क्स के रेंज में ही रहेगा। जनरल की अगर ओवरऑल बात कर ले ओपन और गर्ल्स के लिए, तो 26,500 तक अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ओबीसी कैटेगरी में बात कर लें तो ये अगर 22,700 तो गया है, तो ये आपका 24,700 तक जा सकता है, 24,700 तक जा सकता है। 200 मार्क्स आप 2,000 रैंक आप इंक्रीज कर लो। ईडब्ल्यूएस में 22,628 तक गया है, तो ये आपका रह सकता है करीब करीब 24,600 तक। 2,000 मार्क्स 2,000 रैंक आप बढ़ा लो। लेकिन एससी कैटेगरी में 5,000 तक बढ़ेगा, तो अगर ये 1,52,000 है तो ये आपका 1,57,000 तक जाएगा, ठीक है, 1,57,000 तक जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात कर ले एसटी कैटेगरी में 5,21,000 है, तो ये 5,11,000 आएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया, ऐसा क्यों होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो आप वीडियो को पीछे करके देख लेना, मैंने इसको बहुत डिटेल में समझाया कि ऐसा क्यों होगा, यहाँ पे कट ऑफ क्यों कम होगा। हर कोई आपको बताएगा बढ़ेगा, हर कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे रैंक कम हो जाएगी। इसका कारण मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्या कारण है। तो ये बेटा एक्सपेक्टेड रैंक की हो सकती है। एक्सपेक्टेड मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो 615 से 620, बहुत अच्छा अगर सिचुएशन होगा तो 610 तक। अब एक चीज जो रह जाती है यहाँ पे, वो होती है आपकी उत्तर प्रदेश की 14 या 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस की अपडेट। 13 न्यू मेडिकल कॉलेज जो कि 2023 काउंसलिंग में ही स्टार्ट होने वाले थे, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुए। अब इनका वेट हो रहा है कि 2024 में स्टार्ट होंगे। तो इसके लिए अभी सारे के सारे ऑफिशियल सोर्सेस से मैं अपडेट ले रहा हूं। जैसे ही मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, मैं आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करूंगा कि इन 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस का क्या अपडेट है। अभी मैंने जो कट ऑफ बताई है, इन कॉलेजेस को मैंने इग्नोर करके बताया, इन कॉलेजेस को मैंने कंसीडर नहीं किया है। अगर ये 13 नए मेडिकल कॉलेजेस इस साल ऐड हो जाते हैं, 13 नहीं, अगर 4 या 5 या 6 या 7 मेडिकल कॉलेजेस भी अगर ऐड होते हैं 2024 की काउंसलिंग में, तो उत्तर प्रदेश में जो अभी तक काउंसलिंग हो रही है, अभी तक जो मैंने कट ऑफ बताया उससे बहुत ज्यादा नीचे आएगा। तो इस अपडेट के लिए भी चैनल के साथ जुड़े रहें। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। काउंसलिंग को आप समझने में आपको थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। अलग से मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें उत्तर प्रदेश काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में समझाऊंगा कि अगर प्राइवेट की काउंसलिंग करवाना है तो कितना सिक्योरिटी मनी लगेगा, क्या प्रोसेस लगेगा, स्टेट सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसलिंग करवा रहे हो तो क्या प्रोसेस रहेगा, कितना पैसा लगेगा और किस तरह से फॉर्म को भरना है। हर एक चीज उत्तर प्रदेश काउंसलिंग के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।